क्लोज कम से कम, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम ब्रेक हो रहा है, मंथ ब्रेक हो रहा है, ये वापस आ सकती है। तो ये कैंडल 10:15 पे कैसे क्लोज होती है ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर ये 10:15 पे जहां पर भी क्लोज होगी उसके बाद अपना हाई ब्रेक करेगी, एक बार को आप ले सकते हो। लेकिन यहां पर भी एक छोटा सा पॉइंट है, 5-10 मिनट की कैंडल इसके भी ऊपर क्लोज हो जाने देना, तब जाके आप कोई बाय करोगे। तो अभी इस कैंडल को मेरे को कम से कम 1 घंटा ऑब्जर्वेशन में डालना ही पड़ेगा, तब मेरा एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा। उसका रीजन ये है कि देखो मार्केट नीचे आया था, खुला ऊपर है, मार्केट नीचे आया सपोर्ट लेने के लिए, ओपन ग्रीन हुआ, वापस चला, एक बड़ी कैंडल ऑलरेडी डाल चुका है। तो इसको यहाँ क्लोज होना बहुत जरूरी है और उसके बाद ऊपर चलना बहुत जरूरी है, तब जाके मतलब अराउंड 10:15 के बाद आप इसे बाय कर सकते हो। ये पॉइंट आ गया सबके लिख समझ में? दीजिएगा। पेटीएम तो अब ऊपर चला गया होगा, थोड़ा सा नहीं गया, देखे जरा, पेटीएम तो चला गया ऊपर, वो तो जाना भी था, जरा चेक कीजिए। लेकिन क्या पेटीएम अभी बाय में है? देखो अच्छा खासा ऊपर गया है, मगर क्या अभी बाय में है? मेरे को ये बताएं प्लीज, जल्दी से बोले। आपका रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला, ठीक है, रेड पे मार्क कर देता हूं, ये रेजिस्टेंस लेवल है और इसके ऊपर आपकी बाय बनती है। जरा इसकी वीक में चलते हैं। वीक में मार्केट अभी अभी अपने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज करके बैठा है, मतलब गया है ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पर देखो 1 डे के अंदर मार्केट अभी अभी इसके ऊपर गया है, अभी अभी 1 डे के अंदर। अब अगर मैं इसके ऊपर 1 घंटे की कैंडल बोलता हूं तो आपको नहीं लगता है कि बहुत बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर? आपको नहीं लगता कि एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी? आपको नहीं लगता एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी? प्लीज बताएं, यस और नो। क्या प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी यहाँ पर? कोई कर रहा होगा प्रॉफिट बुकिंग? कर रहे होंगे ना, प्रॉफिट बुकिंग चलेगी अभी यहाँ पर। इसका मतलब ये जब कभी भी एक मारूबोजू बनती है तो इस टाइम पर ये जरूर से चेक करें कि वो कैंडल कैसे क्लोज होती है। ऐसा नहीं कि मारूबोजू में सेलिंग ही होगी, ऐसा कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। बोलते हैं सेलिंग होगी, मैं भी मानता हूं सेलिंग होगी, लेकिन ये डिपेंड होगा कि यहाँ पर मार्केट का क्या मूव है, मूड क्या बनता है यहाँ पर मार्केट का। अगर बाई चांस यहाँ पर कैंडल क्लोज होती है, कैंडल क्लोज होती है और अगली कैंडल अगर इसके ऊपर चलने लगेगी तो फिर से इतना ही बड़ा बाय बना देगा ये। जरूरी थोड़ा है सबका मूड यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने का ही हो, कई लोग नहीं भी कर रहे होंगे, नहीं दिल कर रहा होगा प्रॉफिट बुकिंग करने का उनका, ठीक है, उन्हें लगता होगा मार्केट और ऊपर जाएगा, अभी तो सपोर्ट पे आया है मार्केट, तो वो नहीं भी बुक करेंगे इसको अभी। तो ये कैंडल 1 घंटे की कैसे क्लोज होती है? 9:49 हो रहे हैं अभी, 20 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज होगी। तो ये कैंडल कैसे क्लोज होती है मेरे लिए बहुत जरूरी है, राइट है। अगर ये कैंडल यहाँ से नीचे ओपन होती है और वापस इस सपोर्ट के नीचे आ जाती है, इस सपोर्ट के नीचे क्लोज कर देती है, तो मेरी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी। लेकिन अगर ऊपर ही रहेगी और यहीं पर वेट करती है मार्केट, लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे हैं और अगर हाई के ऊपर चलेगा तो बाय हो जाएगा। यही केस आप 15 मिनट 20 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम में डाल सकते हो। अगर आप 15 मिनट की कैंडल देखते हो तो ये देखो क्या हुआ, आप चेक करो, ये आपका अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनी थी, हेल्दी कैंडल थी। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर ओपन हुआ लेकिन मार्केट वापस नहीं आया, चूंकि ये आपका बाइंग प्रेशर के साथ था, तो आराम से आप अगली कैंडल को निकाल सकते हो। लेकिन अब जब लेवल पे क्रॉस हो गया तो अब क्या हो रहा है देखें जरा, यस, लेवल पे क्रॉस होके अब क्या हो रहा है? क्या मार्केट वहीं पर रुका हुआ है? कोई बताए, वहीं रुका हुआ है ना? क्या अब इसके ऊपर जानी जरूरी है? अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, अगर मैं 15 मिनट की कैंडल देख रहा हूं तो इसके ऊपर कितने मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए मेरे को? कोई बताए, 1 मिनट की तो हुई होगी शायद, कम से कम 5 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए, 5 मिनट की। और हमने बोला भाई प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है, प्रॉफिट बुकिंग की अपनी कंडीशंस है। अगर मैं पेटीएम पे बोलता हूं कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो उसका कंडीशन क्या हो सकती है, ये मेरे को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका इस लेवल के नीचे आएगा मार्केट और 15 मिनट में प्रीवियस कैंडल के अगर नीचे चलेगा तो ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। ये भी आप अपने लिए रख सकते हो कि अगर प्रीवियस कैंडल के नीचे मार्केट चलता है तो ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। मार्केट अगर यहीं पर रुक जाता है, इधर ही रुका रहता है, या ऐसा भी हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए मगर इसके नीचे ना आए, मार्केट यहीं पर ही रुका रहे और उसके बाद में ऊपर चलता है तो फिर से बाई शुरू हो जाएगी। इसका मेरे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग का कंसेप्ट समझ लें,
प्रीवियस कैंडल के अगर नीचे चलेगा तो ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो टाइम फ्रेम कोई भी है। मैंने आपको बोला 1 घंटा, यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ चांसेस नहीं है, चांसेस बहुत सारे हैं क्योंकि बड़ी कैंडल बनी है। लेकिन उसके लिए मार्केट को क्या अपने सपोर्ट के नीचे क्लोज होना पड़ेगा? एनीवन? क्या सपोर्ट के नीचे क्लोज होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा। मार्केट को सपोर्ट के नीचे, तब मार्केट अपना एक बाय सॉरी सेलिंग पकड़ सकता है, या मार्केट उस समय प्रॉफिट बुकिंग में जा सकता है। देखिए क्या प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश हो रही है? कोई बताए? लेकिन अभी नहीं बोल सकते। मेरे को कब देखना है इसे? 10:15 पर ना, 10:15 पर कैंडल कहाँ क्लोज होती है, इस बात को थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कहां पर कैंडल क्लोज हो रही है, कैसे कैंडल जा रही है, क्या ऊपर भी जा रही है या नीचे जा रही है, ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आई ये वाला पॉइंट या नहीं? इस समय देखिए 1 घंटे की कैंडल जहां क्लोज होती है मेरे लिए बहुत जरूरी पड़ता है, बहुत जरूरी। तो पेटीएम को इस 1 घंटे की कैंडल को क्लोज होते देखो कहां पर हो रही है। आप बताओ एक छोटा सा चीज, अगर ये यहाँ पर क्लोज हो भी जाती है, मान लिया यहाँ क्लोज होगी, तो क्या सेलिंग प्रेशर बन गया? थोड़ा सा बन गया। तो मेरे को इसके ऊपर ही कोई बाय होगी या नहीं? नीचे तो मैं बाय कर ही नहीं सकता, तो मेरी बाय ऊपर ही होगी। तो मेरे को ऊपर ही बाय के लिए जाना है, नीचे बाय के लिए नहीं जाऊंगा मैं। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग करेगा और हाई के ऊपर चलता है तो मेरी बाय। ठीक है, निफ्टी को देख लेते हैं। चलो निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी 50 अगर मैं देखता हूं तो निफ्टी 50 क्या कर रहा है इस समय, कहां गया? जरा देख के बताएं, निफ्टी 50 कहां पर गया? एनीवन? क्या ऊपर गया मार्केट? ये तो ऊपर नहीं गया, नहीं गया है। तो अब चेक कीजिए मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्या मार्केट अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है? देखो जल्दी से चेक करें, क्या प्रीवियस लो ब्रेक हो रहा है? जल्दी से बताएं, जल्दी से क्या हो रहा है? क्या प्रीवियस लो ब्रेक हो रहा है? जल्दी से कौन बताएगा? यस सर। राइट है। समझ में आया किसी की क्या होने वाला है? क्या मार्केट लो ब्रेक करके बैठ गया है? लो ब्रेक कर गया। अब क्या हो सकता है बताएं? प्रीवियस डे का लो ब्रेक हो रहा है, तो अब मार्केट क्या कर सकता है? जल्दी से सेलिंग में जा सकता है, जा भी सकता है बिल्कुल। अब वेट करते हैं कि मार्केट यहां पर करता क्या है। क्या मार्केट अपनी सेलिंग प्रेशर को बनाता है या नहीं बनाता है? वेट करें, क्या हो रहा है? वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। क्या करने की कोशिश करता है मार्केट? छोटा सा पॉइंट आपकी समझ में आया हो प्लीज बताएं, क्या पॉइंट समझ में आया यहाँ पर? कौन बताएगा? बड़े पॉइंट है समझने के लिए यहाँ पर, बहुत बड़े पॉइंट। अगर समझ पाएंगे तो बड़े बड़े पॉइंट यहाँ पर निकल के आएंगे। ये मार्केट सेलिंग क्यों कर रहा है? कोई बताइए, ये मार्केट सेलिंग क्यों कर रहा है? जल्दी से। लो के नीचे आ गया मार्केट। अभी अभी अगर 15 मिनट में देखोगे मार्केट लो के नीचे ट्रेड करना शुरू हो गया, मतलब अपने रेजिस्टेंस बना के नीचे आ गया। यस, क्या सही में रेजिस्टेंस बना के नीचे आ गया? ये बताएं मार्केट क्या लो पे चल रहा है? ध्यान से चेक करें मार्केट कर क्या रहा है। आपके काम के पॉइंट है सारे के सारे, सारे के सारे आपके काम के पॉइंट है। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो आपको कुछ अच्छा पॉइंट देखने को मिलेगा। नीचे चला, कोई भी बताए इसका टारगेट क्या है? जल्दी से, टारगेट क्या है इसका? नीचे टारगेट क्या है? शॉर्ट टर्म में बाय, शॉर्ट टर्म में सेल है, बड़े टाइम फ्रेम में सेल नहीं है, शॉर्ट टर्म में सेल है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म की सेल। हम्म 25,330 सर टारगेट नीचे बिल्कुल अपना टारगेट निकाल के देखो। मार्केट टारगेट क्या लेता है, अपना टारगेट निकाल के देखो। जो आपका टारगेट है वो तो आपको दिख ही जाएगा यहाँ पर। 25,330 सर। 25,330। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको जरा क्लाउड बेस पे भी देख लेते हैं। क्लाउड बेस पर मार्केट क्या कर रहा है? क्या क्लाउड बेस पर बाहर निकलने के लिए तैयार है मार्केट? देखें क्लाउड के बाहर, हाँ या ना?
तो क्या अभी सेलिंग में है? जरा इसको 5 मिनट में भी देख लो, 5 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है? क्या 5 मिनट में अभी सेलिंग में है मार्केट या बाइंग में? जल्दी से कौन बताएगा? सेलिंग में। सेलिंग सेलिंग में है मार्केट। अभी और नीचे जा सकता है क्या? जा सकता है आराम से नीचे। वेट एंड वॉच मार्केट क्या करता है। अभी अपने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया है और मार्केट आराम से नीचे चल सकता है। नीचे इसका टारगेट क्या बनेगा ये हमें देखना है। क्या चीका उस्पेन बहुत दूर है? कोई ये बता दे, क्या चीका उस्पेन बहुत दूर है? काफी दूर है अभी, राइट है, काफी दूर है। मतलब मार्केट क्या कर सकता है, अभी डाउन में आ सकता है, आराम से डाउन में आ सकता है। वेट करें मार्केट करता क्या है, वेट एंड वॉच। क्या चल दिया मार्केट नीचे? हाँ या ना? जल्दी से। चल दिया मार्केट नीचे। और क्या मार्केट को नीचे जाना है शॉर्ट टर्म में? शॉर्ट टर्म में अगर लो को ब्रेक किया तो अभी आप क्या क्लाउड के हिसाब से मार्केट डाउन में आ गया? ये बताएं। क्लाउड के हिसाब से तो मार्केट सेलिंग में ही है, तो मार्केट को और नीचे चलना चाहिए अभी। अब कितना नीचे जाएगा ये देखेंगे, लेकिन हम टारगेट भी निकाल सकते हैं हालांकि। लेकिन मार्केट को यहां से अभी नीचे चलना चाहिए क्योंकि प्रीवियस डे का मार्केट ने लो ब्रेक किया है। ठीक है, मार्केट ने प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया है, लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस भी अभी ले सकता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो मार्केट अभी रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। क्या मार्केट को ये रेजिस्टेंस मिल सकता है? प्लीज बताएं यहां से कोई भी। क्या ये रेजिस्टेंस मार्केट ले सकता है अभी? बिल्कुल ले सकता है। क्या मेरे को इस कैंडल का लो ब्रेक होने का वेट करना चाहिए, मतलब रेड आने का वेट करना चाहिए दोबारा से? बिल्कुल वेट करना चाहिए। जरा इसे वन डे में देख लो, अगर सॉरी 1 आवर में। 1 आवर में क्या मार्केट कन्वर्जन बेस के नीचे क्लोज हो गया? क्लोज तो नहीं हुआ, अभी क्लोज तो नहीं बोल सकते, लेकिन क्या मार्केट 1 आवर में कन्वर्जन बेस के नीचे ट्रेड कर रहा है? बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। और कल ये जो आपकी पिछली वाली जो लो की कैंडल है, मार्केट क्या इसके नीचे आ रहा है? चेक करें, नीचे, राइट है। अगर उसके नीचे चलता है या आपके पास इस क्लाउड से बाहर निकल जाता है तो मार्केट का एक सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। शॉर्ट टर्म सेलिंग है, बड़े टाइम फ्रेम की सेलिंग नहीं है, ये मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको। एक शॉर्ट टर्म सेलिंग है। इसको जरा डे में चेक करें। डे में क्या काम मार्केट कन्वर्जन के नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय? बिल्कुल आ सकता है। इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है, कोई भी बता दे प्लीज। इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है? क्या ये वाला है? क्या मार्केट वहां तक आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करता है। शॉर्ट टर्म की सेलिंग है, बड़े टाइम फ्रेम की सेलिंग नहीं है। तो बड़ी क्वांटिटी के साथ में सेल करना सही नहीं है। छोटी क्वांटिटी के साथ में हम सेल करके चल सकते हैं। ठीक है, छोटा सा हम सेल लेके बैठ सकते हैं, बड़ा सेल मेरे को नहीं लेना। ये देखो मार्केट 15 मिनट में भी कन्वर्जन बेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी और सेलिंग में जा सकता है। एक सेलिंग पार्ट आ सकता है। और नीचे सपोर्ट कौन सा है इसका? अगर सपोर्ट देखोगे तो ये सपोर्ट है। कितने पॉइंट का डाउन है अगर लेना चाहेगा मार्केट तो? कितने पॉइंट का डाउन है ये आपका? लगभग लगभग 200 पॉइंट का डाउन है अगर मार्केट लेता है तो। अभी लिया नहीं है, अगर लेगा तो 200 पॉइंट का डाउन आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं वेट कर रहा हूं, देखते हैं मार्केट यहाँ पर क्या करेगा। यस, कोई बताएगा निफ्टी का क्या हो रहा है? यस, कोई बताए, सॉरी निफ्टी बैंक का क्या हो रहा है? एनीवन? क्या निफ्टी बैंक भी नीचे जा रहा है? जल्दी से, क्या निफ्टी बैंक भी नीचे जा रहा है? अच्छा, तो मर्जी रिफ्रेश। यस, बिल्कुल वेट करें। क्या निफ्टी बैंक भी नीचे जाने की तैयारी में है? बिल्कुल ना, वो भी जा रहा है। तो इस समय क्या हो सकता है? क्या मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कन्वर्जन बेस के नीचे ट्रेड कर रहा है 1 घंटे में, और 1 डे के अंदर जो मार्केट है वो कन्वर्जन के नीचे ट्रेड कर रहा है। यस, या तो मार्केट कन्वर्जन के ऊपर जाए तो अपना बाय बनाएगा, और या फिर अगर नीचे क्लोजिंग होती है इसकी, आज डे की क्लोजिंग तो लेट ही होगी, लेकिन मार्केट क्या करेगा, अभी छोटा सा डाउन ले सकता है। बड़ा डाउन क्यों नहीं लेगा? क्योंकि चीका उस्पेन बहुत दूर है। तो मार्केट बड़े डाउन पे नहीं जाएगा, छोटे मोटे डाउन के साथ में आप इसे क्लोज कर सकते हो अपने ट्रेड को। थोड़ी देर में अगर नीचे क्लोज होता है या अभी 10:01 हो रहे हैं, अगर ये नीचे क्लोज कर जाता है कहीं पर भी, और खासकर इसके नीचे अगर क्लोज करता है,
तो अगली कैंडल आपको डाउन की देखने को मिल सकती है, मतलब अगली कैंडल एक डाउन में आ सकती है, ये हमें पता है। तो हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं मार्केट क्या करेगा यहाँ पर। और 15 मिनट में, अगर मैं आधे घंटे में भी जाके देखो, आधे घंटे में ये आपको सिनेरियो दिखा रहा है। और जैसे ही ये चीका स्पैन जो है ये बेस लाइन को क्रॉस करती है, मतलब इसके नीचे ऑलमोस्ट एक आपको सेल देखने को मिलेगा। शॉर्ट सेल होगा, बड़ा सेल नहीं होगा, ठीक है। छोटा मोटा सेल है, बड़ा सेल मत उसे एक्सपेक्ट करना कि बहुत बड़ा सेल होगा। छोटा मोटा सेल 100-200 पॉइंट का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बस इससे ऊपर का सेल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम बाय की साइड में नहीं जा रहे हैं, मतलब है बाय, बड़े टाइम फ्रेम में बाय है, लेकिन मैं उस बाय साइड पे जा नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहा हूँ? क्योंकि अभी बाय दिख नहीं रही है मेरे को, राइट है। क्या आपको बाय दिखाई दे रही है? प्लीज बताएं, अभी आप लोग बताएं, अपना एनालिसिस भी तो करेंगे आप। क्या बाय दिखाई दे रही है? नहीं है अभी, ठीक है। मार्केट अपना कोई ना कोई सपोर्ट पकड़ेगा, जैसे ही मार्केट अपना सपोर्ट पकड़ेगा तो मार्केट फिर बाय में की तरफ चलेगा। लेकिन अभी मार्केट नीचे आ सकता है, थोड़ा सा नीचे आएगा, और कितने पॉइंट का डाउन ले सकता है? कम से कम 100 से 200 पॉइंट का डाउन मार्केट ले सकता है, 100 से 200 पॉइंट, इतना हम मानते हैं कि मार्केट एक डाउन पकड़ सकता है, 100 से 200 पॉइंट, ठीक है। ये मार्केट ने अपना पिछला वाला जो कैंडल थी उसका लो वापस ब्रेक किया। देखो ये पिछली कैंडल, इसका लो वापस ब्रेक किया, और जैसे ही मार्केट अपने लो को ब्रेक करेगा तो मार्केट अपना सेलिंग की तरफ कोशिश करेगा। अभी टाइम है, अभी टाइम है, तो हम और रुक सकते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा और रुके। और जब तक कन्वर्जन लाइन बेस लाइन दोनों बाहर हैं, जब तक चीका स्पैन आपका क्लाउड से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक एक सेलिंग नहीं आएगी इसकी। तो मैं वेट कर रहा हूँ चीका स्पैन जो है वो नीचे आ जाए। अगर नीचे आएगी तो आपको एक बड़ा सेल देखने को मिलेगा यहाँ पर। वेट एंड वॉच। मार्केट के अंदर थोड़ा वेट तो हमें करना ही पड़ता है। आप लोग बताओ, क्या डायरेक्ट कोई बाय या सेल आ जाती है, या हमें वेट करना पड़ता है? कोई बताए क्या करना पड़ता है? यस, क्या वेट करना पड़ता है? आप लोगों ने कितना वेट किया है, कोई बता दे प्लीज। आप लोगों ने कितना वेट किया है? कितने घंटे किसी ट्रेड के लिए वेट किया है? जल्दी से। हम्म, कोई भी बताए किसने कितना वेट किया? मैक्सिमम कितना वेट किया किसी ने? 3 या 4 घंटे किसी ने वेट किया कभी? जल्दी से बताए, क्या 3 या 4 घंटे किसी ने वेट किया कभी किसी ट्रेड के लिए? पहले नहीं करते थे, अब करना शुरू कर दिए। अब करना शुरू हो गए, अब करना शुरू हो गए, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारा ट्रेड हमें कब मिलेगा और कितनी देर हमें वेट करना है। तो हमें उस पार्ट का पता है, इसलिए हम जा रहे हैं कि हम ट्रेड को वेट करेंगे। ट्रेड का वेट हमें समझ में आ रहा है, उसकी वैल्यू समझ में आ रही है, इसलिए हम टाइम के लिए इंतजार करते हैं। देखो मार्केट क्या करेगा, अभी लो के नीचे चलेगा। जैसे ही लो के नीचे चलेगा तो बड़ी बड़ी एक दो कैंडल डाल सकता है मार्केट। यहाँ पर हो सकता है बड़ी बड़ी एक दो कैंडल आपको डालना शुरू करते हैं मार्केट। अभी देखो इनसाइड बार में घूम रहा है, इनसाइड बार ब्रेक नहीं हुआ। ये तब तक ब्रेकआउट में नहीं जाएगा जब तक कि मार्केट जो चीका स्पैन है वो आपके क्लाउड को क्रॉस ना कर दे। तो अभी क्लाउड क्रॉस होने में टाइम लगेगा, और उसके लिए मार्केट में हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर चेक करें, अभी मार्केट इनसाइड बार में चल रहा है, थोड़ी देर में ब्रेक करेगा नीचे, तब आपकी कोई सेलिंग छोटी सी शुरू होगी। और मैंने आपको पहले भी बोला, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट सेल में नहीं है, केवल छोटे टाइम फ्रेम में सेल में है। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बाय में ही है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखते हो तो मार्केट कन्वर्जन लाइन के नीचे आ रखा है। बाय कब होगी? जब मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाएगा। जब तक मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर नहीं जाएगा आपकी बाय नहीं हो सकती, ठीक है। इस पार्ट को नोट करके रख लो। ये देखो आपके पास, अगर एक दिन में देखता हूं तो मार्केट कन्वर्जन लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, और आपकी बाय कहां पर बनेगी? आपकी बाय आपका इस पॉइंट के ऊपर है। अगर कोई बाय होती है तो इस सिंपली आप बोलो इस कैंडल के ऊपर ही आपकी कोई बाय आएगी, इससे ऊपर नीचे आपकी कोई बाय नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात अभी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो अभी मार्केट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में सेल में है, तो अभी चलने दीजिए मार्केट को, और जब इसके नीचे जाएगा तो ही आपकी सेल होगी, उससे पहले भी आप सेल भी नहीं करेंगे। चीका स्पैन को बाहर निकलने दें। अगर ये आपके पास बाहर आती है, ये ऑलमोस्ट इसके नीचे मार्केट चलता है, तो अपनी सेलिंग को बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो चलिए मैं अभी क्लास को फिर रोकता हूँ, अभी मार्केट तो सर साइडवेज दी है। हाँ जी बोले सर, लास्ट टाइम अपने कुछ एक्सपायरी के ऑप्शन दिखाए थे सर, वो दिखा हाँ सकते ठीक है। हैं? एक्सपायरी के ऑप्शंस मतलब? एक्सपायरी डे के दिन आपने बोला था। देखो जो एक्सपायरी डे होता है ना, एक्सपायरी डे इसको समझा करो
अच्छा, कोई भी आपका कोई भी ऑप्शन जरा मेरे को बताएं, कोई भी ऑप्शन आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कब देता है और मिनिमम प्रॉफिट कब देता है? यस, कोई भी बताए। एक्सपायरी डे पर ही बात, या नॉर्मल ऑप्शन, एक्सपायरी डे भी छोड़ दो। आपका ऑप्शन कब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देता है और कब मिनिमम देता है? क्या जब ओटीएम रहता है तो मिनिमम प्रॉफिट होगा, और क्या जब आईटीएम बन जाएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा? यस और नो? सही बोला या गलत बताएं? आप Yes, बताएं sir. किसी भी ऑप्शन के बारे में। अगर कोई भी ऑप्शन की बात करते हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको आईटीएम में देगा और मिनिमम प्रॉफिट आपका ओटीएम में देगा। ठीक है, कम से कम प्रॉफिट आपका ओटीएम और ज्यादा प्रॉफिट आपका आईटीएम के अंदर मिलेगा। अब मेरा केस ये है कि मार्केट आईटीएम कब बनेगा? यस, यस, आईटीएम कब बनता है? जब आपका स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला जाता है, राइट, तब आईटीएम बनेगा। Yes, sir. ठीक है, अब आपका केस ये आया कि मॉर्निंग में अगर मैं बात करता हूं सुबह 9 बजे, 9:15 पे जब मार्केट खुला, तो इस समय से 2 बजे तक, 2 PM तक मार्केट में बहुत बुरी तरह आपका ये डीके हो रहा होता है कि नहीं? कोई बताए? Yes, sir. आपका थीटा डीके बहुत बुरी तरह चलता है, बहुत बुरी तरह चलता है। और ये कहाँ जाके जीरो की तरफ चलना, सुबह से तो जीरो चल ही रहा होता है, लेकिन ये कहाँ पर जाके रुकता है? सुबह से। ये सुबह से जाके रुकेगा 2 बजे। क्यों? क्योंकि 2 बजे इसका प्रीमियम, अगर इसका 50 प्रीमियम भी चल रहा है तो ये 2 बजे तक आते आते लेस देन 10 के अंडर में आ जाएगा, राइट? नहीं कॉलेज 10 के अंडर में आ Yes, sir. जाएगा ये। ठीक है, Yes, sir. तो अब आपको देखना है 2 बजे, 2 बजे मार्केट का मूवमेंट चेक करना है, मार्केट का मूवमेंट कहाँ हो रहा है। ठीक है, जैसे ही आपको पता लगा मार्केट का मूवमेंट ऊपर की साइड हो रहा है, तो आप 10 के, मतलब ये तो खरीद ही सकते हो आप ऑप्शन, या नहीं? बहुत कम प्रीमियम है, Yes, sir. खरीदा जा सकता है कि Yes. नहीं? बड़े आराम से खरीदा जा सकता है। और जैसे ही मार्केट उसके अंडर में आता है, आप यहाँ पर जो हीरो टू जीरो की, सॉरी, जीरो टू हीरो की बात करते हो कि नहीं? आप बताओ। हाँ. ठीक है, मार्केट जहां पर भी ट्रेड कर रहा है, आपका ऊपर भी 5 रुपए चल रहा है, नीचे भी 5 रुपए चल रहा है, राइट? ये चल रहा होगा कि नहीं? ये चल रहा होगा 2 बजे के आसपास, 2-2:30 बजे के आसपास ये चल रहा होगा। आपको लगता है मार्केट किसी भी साइड मूव कर सकता है, सपोज ऊपर साइड मूव कर सकता है, आपने ये कॉल ले लिया, ये पुट ले लिया नीचे का, राइट? आपको टोटल कितने पैसे पड़ेंगे? 5-5 में कितने पैसे पड़ेंगे? मुश्किल से 600-700 रुपए, राइट है। लेकिन मार्केट या तो ऊपर चलेगा तो ये आईटीएम बन जाएगा, और नीचे चलेगा तो ये आईटीएम बन जाएगा। यही तो हुआ। तो जिस भी डायरेक्शन में मार्केट चलेगा तो आईटीएम बन जाएगा कि नहीं? और आईटीएम बनने की वजह से वही साइड आपको वही लेग पैसा देना शुरू कर देगी। यही तो कंसेप्ट हुआ, यही तो होता है। नॉर्मल डेज में क्या होता है? देखो, नॉर्मल डेज में आप लोग क्या करते हो, मैं यहां पर हूं, मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा है, आप दूर का कॉल लेते हो कि नहीं? कोई बताए? दूर का कॉल या दूर का पुट लेते हो? आप बताओ, आपको प्रॉफिट कब होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट तो इसके ऊपर जाने पर ही होगा, या पुट में प्रॉफिट इसके नीचे आने पर होगा, राइट या रॉन्ग? ऐसी तो होगा, Yes. राइट है। लेकिन जब आप एक्सपायरी डे पर आते हो तो एक्सपायरी डे पर क्या होता है? इसमें भी आईटीएम बनने पर प्रॉफिट, इसमें भी आईटीएम बनने पर प्रॉफिट। लेकिन जब एक्सपायरी डे पर आते हो तो ये आईटीएम बनने के चांसेस के आपके पास आ जाते हैं, एक्सपायरी डे पर हाँ. बहुत पास आ जाते हैं। और अगर आप उनको बाय कर लेते हो और मार्केट चला जाता है ऊपर, तो उस केस में आपका आईटीएम बन जाएगा। मार्केट आईटीएम बनेगा तो आपको पैसा देगा कि नहीं? हाँ. दे देगा। बस इसको समझना पड़ेगा आपको। 2 बजे ऐसा नहीं कि गए और कॉल और पुट बाय कर लिया। 2 बजे आपको इसे समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या सोच रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, तो उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड ले लोगे। यहाँ पर देखो, इस समय निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी क्या चिका स्पैन क्लाउड से बाहर आने की तैयारी में? कोई बताए, क्या मार्केट क्लाउड से बाहर आने की तैयारी में? सही है या गलत? यस, क्या दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. It is coming up, sir. आ रहा है नीचे? वेट एंड वॉच। हमने देखो, वेट करना आपको आना चाहिए। अगर वेट करना आपको आ गया तो आप आराम से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। अभी देखो, मार्केट नीचे चलने की कोशिश कर रहा है, अब क्लाउड से बाहर आ रहा है और अपने लो को भी ब्रेक करेगा। लो को ब्रेक करेगा तो नीचे मार्केट का 100 से 150 पॉइंट का टारगेट है, जो कि मार्केट को लेना है। अगर ले लेगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो एकदम से नहीं लेगा, मार्केट धीरे धीरे जाके लेगा ये टारगेट, या नहीं? ऐसा नहीं कि हमने बोला और झट से ले लिया मार्केट। अब जब इसके नीचे पहले तो ब्रेक करना चाहिए, और यही लेवल आपका चिका स्पैन का भी है।
चीका स्पैन काफी दूर है, बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा, और अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट एक सेलिंग में आराम से चला जाएगा। तो हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर करता क्या है। अभी ब्रेक नहीं हुआ कुछ भी, अभी तो वेट कर रहे हैं। ये थोड़ी देर में नीचे ब्रेक करना चाहिए, और लो को ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे की साइड चल पाएगा। छोटे छोटे पॉइंट है, पकड़ के चलेंगे तो मार्केट आपको मूव देता रहेगा, और उसका फायदा आप अपने लिए उठा सकते हो। देखो 25,400 के आसपास चल रहा है, 415 मार्केट, और अब लो को ब्रेक करना चाहिए। लो को ब्रेक करते ही चीका स्पैन आपके क्लाउड से बाहर आ जाएगी। देख रहे हैं क्या आ रही है? चीका स्पैन बाहर आ रही है, चीका स्पैन ये क्लाउड से बाहर आ रही है। आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि चीका स्पैन को बाहर आने का क्या रोल होता है। देखें, अब चीका स्पैन बाहर आ गई तो मार्केट क्या आराम से जा सकता है नीचे? ये बताएं, जल्दी बताएं, क्या मार्केट अब जा सकता है आराम से? मेरे ट्रेड एग्जीक्यूट होते रहते, मेरे ट्रेड रुकते नहीं है, मैं अपने ट्रेड करते रहता हूँ। आपको अब नहीं दिखा सकता, वो अलग बात है, लेकिन मेरे ट्रेड आपके चलते रहेंगे। ठीक है, ये मेरे अपने ट्रेड है तो ये चल रहे होंगे, मेरे ट्रेड अपने चलते रहेंगे, मेरे ट्रेड रुकते नहीं है। ठीक है, वो अगर नहीं दिखा सकते वो अलग बात है, लेकिन मेरे ट्रेड कभी भी रुकते नहीं है, वो सब चलते रहते हैं। तो ये लो को मार्केट ने ब्रेक किया है, ये लो को ब्रेक किया है, और यहाँ पर देखो लो ब्रेक करने पर अब मार्केट को नीचे जाना चाहिए। अब आपका चीका स्पैन भी बाहर आ गई है, और अब मार्केट आराम से नीचे चल सकता है। देखें क्या हो रहा है, आ रहा है मार्केट आराम से नीचे। अब जरा इसी पॉइंट को यहाँ पर दोबारा से एक बार चेक कर लो, फिर चलते आगे। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बोला 10-15 पे कहां कैंडल क्लोज होनी चाहिए, जल्दी से बता दें। क्या 10-15 पे अगर ये कैंडल क्लाउड के बाहर क्लोज हो गई तो क्या होगा? अगली कैंडल तो बननी है। देखो अगली कैंडल तो यहां बननी है, इस पॉइंट पर। इसका मतलब क्या मार्केट क्लाउड के बाहर आ जाएगा 2 मिनट बाद? यस, क्या मार्केट क्लाउड के बाहर आ जाएगा 2 मिनट बाद? जल्दी देखें, अगली कैंडल क्लाउड के बाहर खुलनी है, 1 मिनट बाद खुल रही है कैंडल, 1 मिनट बाद कैंडल खुल रही है, और क्या क्लाउड के बाहर है? बिल्कुल है। क्या दिखाई दे रहा है? देखें, एक बाहर डाउन शुरू हो रहा है, डाउन शुरू हो रहा है। 1 मिनट मैं अपने ट्रेड को काट देता हूं आपके सामने ही। ये तो चल रहा है, एक ट्रेड चल रहा है, ये इसको चलने देते हैं, और इसका मेरा कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। मार्केट नीचे आएगा तो इसको रख के कोई फायदा नहीं, तो इसको भी काट देते हैं। ठीक है, तो अब ये ट्रेड हमारा चल रहा है, अब ये ट्रेड चल रहा है, और मार्केट अगर अब इसके बाहर खुलता है तो फिर से 100-200 पॉइंट का डाउन आपको फिर से देखने को मिल जाएगा। 100 से 200 पॉइंट का डाउन आपके पास है अभी, जो कि आपको देखने को मिल सकता है। देखें क्या अगली कैंडल ऊपर खुल गई है? कोई बताए जल्दी से, क्या हुआ? कहां खुला है मार्केट? जल्दी से बता दें, कहां खुला है मार्केट? क्लाउड के बाहर। क्लाउड के बाहर। तो अब क्या हो सकता है, ये जल्दी से बता दें, अब क्या देखने को मिल सकता है आपको? क्या एक सेलिंग शुरू हो सकती है दोबारा? यस, एक कैंडल क्लोज हुई। क्लोज कहां पर हुई? इसने आपका कैंडल ने कन्वर्जन बेस के नीचे क्लोज किया है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद क्या ये कैंडल नीचे चल सकती है? कोई बताए, क्या नीचे चल सकती है कैंडल? बिल्कुल चल सकती है। यस सर। हाँ या ना, चल सकती है। और अगर ये नीचे चलेगी तो अपनी सेलिंग बनाएगी क्या? नीचे चलेगी तो सेलिंग शुरू कर देगी, बिल्कुल सेलिंग शुरू कर देगी। राइट, क्लाउड से बाहर आ गई तो एक अच्छी सेलिंग आपको देखने को फिर से मिल सकती है। फिर से एक डाउन में आपको मार्केट आ सकता है। कितने पॉइंट का डाउन हम बोल रहे हैं? यस, कितने पॉइंट का डाउन बोल रहे हैं मार्केट में आ सकता है? जल्दी से, कितने पॉइंट का डाउन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 100-200 पॉइंट का, कम से कम 100-200 पॉइंट का डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, कि 100-200 पॉइंट का डाउन आपके पास आ सकता है मार्केट के अंदर। राइट है, वेट एंड वॉच कि मार्केट क्या करता है। यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट है, बस पकड़ के चलेंगे तो हमें मार्केट मूव देता रहेगा। इस समय देखो मार्केट क्या है, 1 डे के अंदर कन्वर्जन लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। राइट है, बिल्कुल
राइट है, ये हमारे पार्ट में ओके है। दूसरा पार्ट मैंने देखा क्या 1 घंटे में भी मार्केट कन्वर्जन बेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। यस, 1 घंटे में भी कन्वर्जन बेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि कन्वर्जन लाइन अभी ऊपर है, लेकिन मार्केट अगर नीचे चलेगा तो मार्केट अपनी सेलिंग पकड़ सकता है। ये 15 मिनट में देखता हूं तो 15 मिनट मार्केट क्या कर रहा है, एक और रिट्रेसमेंट कर रहा है, एक और रिट्रेसमेंट कर रहा है। और मार्केट ने अभी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। देखो इसके नीचे आपकी कोई क्लोजिंग, या ऐसे बोलो इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं हुई है, तो ये मार्केट को बैक चलना चाहिए, बैक चलना चाहिए और अब इसके नीचे क्रॉस करके नीचे की तरफ आना चाहिए। दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे मतलब 1 आवर को और 1 डे को, तो आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आएंगी। 1 डे और 1 आवर को एक बार कंपेयर करके देख लो, यहाँ पर आपको समझ में आएगी कई सारी चीजें। और दोनों को मैं निफ्टी 50 में ही ले रहा हूँ, इसको भी निफ्टी 50 में ही और इसको भी निफ्टी 50 में ही, दोनों को मैं निफ्टी 50 ही ले रहा हूँ। यहाँ पर चेक कीजिए, इसको रखा मैंने 1 आवर में, इसको रखा 1 आवर में और इसको रखा 15 मिनट में। दोनों में क्या दिखाई दे रहा है प्लीज बताएं, दोनों को मैंने एक साथ लगा दिया। देखें यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है और राइट साइड में क्या हो रहा है, जल्दी से क्या देखने को मिल रहा है लेफ्ट साइड और राइट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या मार्केट पिवोट के नीचे है, क्लोजिंग नीचे करी हुई है और सेलिंग प्रेशर है, तो इसका मतलब क्या होगा, मार्केट नीचे चल सकता है कि नहीं। लेकिन जब मार्केट नीचे चलेगा तो उस समय 15 मिनट में क्या रोल होगा, कोई बताए 15 मिनट का क्या रोल होगा यहाँ पर, एनीवन। मैंने 1 घंटा और 15 मिनट लगाया हुआ है। तो मार्केट का मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कब मिलेगा, जब 1 घंटे का लो ब्रेक होगा तब मिलेगा। 1 घंटे में तब तो आपका डाउन में जाएगी मार्केट। अब मेरे को ये बताएं, अगर मैं ये बोलता हूं कि ये लाइन है, ये लाइन है और यहां पर मार्केट सपोज प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करता है, तो यहां सेलिंग होगी या इस पॉइंट के नीचे सेलिंग होगी जहां 1 आवर है, दोनों में से अच्छी सेलिंग कहां मिलेगी, 1 आवर। जल्दी 1 आवर के नीचे मिलेगी मेरे को, तो मैं 1 आवर के नीचे ही सेलिंग करूंगा अपनी, उससे पहले मेरे को सेल नहीं करना, मैं 1 आवर के नीचे ही सेलिंग करूंगा। चूंकि 1 आवर सेलिंग प्रेशर में है तो हो सकता है थोड़ी देर में मार्केट सेलिंग में चलना शुरू हो जाए। जैसे ही 1 आवर नीचे सेलिंग शुरू करेगा मेरी सेलिंग हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप यहाँ पर देखोगे, इस पॉइंट को दिखाता हूं आपको मैं, दोनों को एक बार कंपेयर कर लो, दोनों को कंपेयर करो। ये पिछली कैंडल थी, ये पिछली कैंडल थी, उसका लो है ये, पिछली कैंडल का ये इनसाइड बार थी और ये अब नीचे कैंडल क्लोज हो चुकी, इस कैंडल ने नीचे क्लोज कर दिया। तो अब चूंकि ये नीचे लो ब्रेक हो चुका और क्लोज हो चुका, तो अब इसको यहीं कहीं से रिटर्न करना चाहिए नीचे या नहीं, कोई बताए क्या रिटर्न होना चाहिए इसे नीचे वापस, यहीं से ही, यहीं कहीं से। और कौन रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसका इसका रेजिस्टेंस का काम करेगा ये। अब अगर मैं यहाँ पर से रिफ्रेश कर लेता हूं तो मेरा ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, मार्केट को यहीं कहीं से रिटर्न कर जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या करता है मार्केट, यहीं कहीं से, और ये पीछे का रेजिस्टेंस भी है, ये पीछे के रेजिस्टेंस भी है, तो मार्केट को यहीं कहीं से वापस रेड कैंडल बना के नीचे चलना चाहिए। ये मार्केट ही बोल रहा है, ये मार्केट बोलता है कि भाई ऐसा कर सकता हूं मैं। तो अब मेरे को केवल वेट करना है कि क्या मार्केट ऐसा करता है या नहीं करता। तो क्या मेरे को इसका पहले रेड कैंडल बनने का वेट करना पड़ेगा, एनीवन, क्या पहले रेड कैंडल बनने का वेट करना पड़ेगा। यस, पहले तो रेड कैंडल बने, और अगर रेड कैंडल बन गई तो क्या फिर उसके बाद लो के नीचे आने का वेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताएं। पहले तो रेड कैंडल बने, ग्रीन कैंडल पे तो मेरी एंट्री नहीं बनती है, तो पहले तो रेड कैंडल बने, और रेड कैंडल बनने के बाद भी मेरा लो ब्रेक करे तब मेरी कोई एंट्री बनती है यहाँ पर, उससे पहले मेरी कोई एंट्री यहाँ पर नहीं बनेगी। ये बात मेरे को छोटी सी याद रखनी पड़ेगी। अभी देखो मार्केट ग्रीन करके बैठा है और ग्रीन में मेरी कोई भी सेलिंग में नहीं कर सकता। अगर मैं कोई ऑप्शन बाय करता हूँ, पुट बाय करता हूँ, ठीक है मार्केट नीचे जाना है, लेकिन उसके लिए लो तो ब्रेक करेगा कि नहीं, कोई बताए प्लीज। बगैर लो ब्रेक करे चला जाएगा मार्केट नीचे, लो तो ब्रेक करना ही पड़ेगा ना। और इस समय ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल चाहे तो ऊपर भी चला जाए, क्या भरोसा है मार्केट का। तो हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि मार्केट करता क्या है, ठीक है। अगर अभी नीचे आएगा तो निफ्टी बैंक नीचे नहीं जा, देखो ये तो आपको लाना है निफ्टी बैंक को, तो नीचे किससे लाना है बताओ, निफ्टी बैंक को नीचे कौन लाएगा, जल्दी से जरा निफ्टी बैंक पे चलो। निफ्टी बैंक, ये जो निफ्टी बैंक को नीचे ला सकते हैं वो चंडीगढ़ वाले ला सकते हैं, राइट है।
अब देखो निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक देखो आपके पास नीचे आया कन्वर्जन लाइन के नीचे, आपको लगता है कि निफ्टी बैंक को वापस चलना चाहिए नीचे सेलिंग के लिए? कोई बताए क्या ऐसा होना चाहिए कि निफ्टी बैंक को नीचे चलना चाहिए सेलिंग के लिए, जो कि अभी नहीं गया है? तो अगर मैं दोनों को देखता हूं, दोनों, मैं तो निफ्टी को कंपेयर कर रहा हूं फिलहाल अभी, लेकिन निफ्टी बैंक देखता हूं तो निफ्टी बैंक को एक रिटर्न करना चाहिए यहां से, और वो रिटर्न आपके काम का हो सकता है अगर करता है तो वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करेगा। वेट एंड वॉच। यहाँ पर अगर मार्केट गया यहाँ से नीचे तो आपके पास एक बड़ा डाउन आपको वापस देगा यहाँ पर। और कौन बोल रहा है? ये निफ्टी बोल रहा है। निफ्टी बोलता है भाई अगर अभी तो ग्रीन कैंडल थी, मैंने आपको पहले बोला रेड कैंडल होनी चाहिए, अगर रेड कैंडल बनेगी तब भी मेरा सेल नहीं है, मार्केट को तब लो के नीचे आना चाहिए। खाली रेड कैंडल बनना कोई सॉल्यूशन नहीं है, रेड कैंडल बने और लो के नीचे आए तब आपका सेलिंग शुरू होती है। तो अभी देखो रेड कैंडल तो बननी, ग्रीन कैंडल तो खत्म हो गई, रेड कैंडल बननी शुरू हो रही है, लेकिन कंडीशन तो इसके नीचे आने की है, राइट है, ये मैं मार्क कर देता हूं, कंडीशन मेरी इसके नीचे आने की है। तो जैसे इसके नीचे आएगा तब मेरा कोई सेल शुरू होगा, पुरानी वाली कैंडल के नीचे, जो कि अभी नहीं हुआ है। तो अगर मैं यहां पर भी रिफ्रेश करता हूं तो मार्केट को 15 मिनट की कैंडल भी नीचे चलनी चाहिए इसके, तब मेरा कोई सेलिंग बननी शुरू होगी। तो अभी मैं सेलिंग के लिए ऑप्ट नहीं करूंगा एकदम से, थोड़ी देर वेट करेंगे। है मार्केट सेलिंग में, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि मार्केट प्रॉपर सेल ले ले। अगर क्लाउड बेस पर देखता हूँ इसको, आप चेक कर लो, चाहे तो केवल कन्वर्जन बेस लाइन भी लगा सकते हो, मर्जी है आपकी, चाहे तो क्लाउड लगा लो, जो मर्जी, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर मैं क्लाउड लगाता हूँ तो क्लाउड मेरे को क्या बोल रहा है? यस, क्लाउड क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, बताएं प्लीज, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? देखिए जरा, क्लाउड आपके पास, ये देखो आपकी जो कैंडल है क्या क्लाउड से बाहर है? क्लाउड से बाहर आराम से नीचे चल सकती है, आराम से नीचे चल सकती है। अगर मैं इसको भी रख लेता हूं यहाँ पर क्लाउड के बेस पर ही, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर चीकागो स्पैन बहुत दूर है, बहुत दूर है, इसका मतलब मार्केट को नीचे चलना ही होगा, लेकिन चलने के लिए थोड़ा टाइम ले सकता है मार्केट, ठीक है। आप चाहो तो इसे आधे घंटे में भी लगा के देख सकते हो, अगर कोई आपको थोड़ा इश्यू नहीं होता और देखना चाहते हो तो आधे घंटे में भी देख सकते हो, क्योंकि आधा घंटा 1 घंटे से पहले नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप आधे घंटे में भी चेक कर सकते हो, और ये 15 मिनट में चेक कर रहा हूँ। 15 मिनट में क्या होना चाहिए? ये मार्केट चूंकि इतना बड़ा डाउन लिया है मार्केट ने, तो एक रिट्रेसमेंट छोटा मोटा बनता है या कंसोलिडेशन बनता है। तो अगर मार्केट कंसोलिडेट कर भी जाता है तो इसके नीचे मार्केट अपनी सेल लेगा, नीचे हमारी सेलिंग आनी चाहिए, और वो सेलिंग लेने में मार्केट टाइम ले सकता है थोड़ा सा। तो आपको थोड़ी देर का टाइम सेलिंग के लिए अंदर देखने को मिल सकता है। मार्केट यहाँ तक रिट्रेस भी कर सकता है, थोड़ा ऊपर रिट्रेस करके फिर नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट ने एक बड़ा डाउन दिया है, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके मार्केट फिर नीचे पहुंचेगा अभी, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ अभी।